दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो प्रो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खीरे को हाइड्रोपोनिकली उगाने के बारे में। दोस्तों, खीरा तो वैसे हाइड्रोपोनिक की कई सारी सिस्टम में आसानी से उगाया जा सकता है, जिसमें से मुख्यतः है मीडिया बेस बेड, या आप मीडिया बेस ग्रो बैग, या फिर आप मीडिया बकेट में उसको लगा सकते हैं। और इसको हाइड्रोपोनिक की ट्रू सिस्टम यानी कि पानी वाली सिस्टम जैसे कि डीप वाटर कल्चर बकेट या डीएफटी पाइपों में भी इसको सक्सेसफुली लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको उसकी सारी माहिती दूंगा कि खीरे को लगाने के लिए हम किस तरह की वैरायटी चयन करनी चाहिए, हाइड्रोपोनिक में लगाने के लिए क्या अंतर मेंटेन करना पड़ेगा, और लगाने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी, और इसको बीज के स्टार्ट किस तरह किया जाए। तो पूरी जानकारी वीडियो के आगे के भाग में लेते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि हम हाइड्रोपोनिक में कई सारे सिस्टम में खीरे को उगा सकते हैं, और हम भी इसको 3 सिस्टम में उगाने वाले हैं, जिसमें से एक है हमारा ये ग्रो बेड सिस्टम। दूसरा हम उगाएंगे इसको मीडिया बकेट्स में, जिसमें मीडिया रहेगा क्ले बॉल्स, और तीसरा हम उगाएंगे इसको DWC बकेट्स में। ये तीनों जगह हम एक साथ में खीरे को उगा के देखेंगे कहाँ हमें रिजल्ट अच्छी मिलती है। दोस्तों, जब हम कोकोपीट ग्रो बेड की बात करते हैं तो इसको आप मिट्टी की तरह ही समझ सकते हैं। इसमें जो कन्वेंशनली हम मिट्टी में जैसे खीरा उगाते हैं, जैसे कि बीज लगाया, बीज को पानी दिया, जब इसकी बेल निकली उसको मंडप बनाया और खीरे का उत्पादन लिया। फर्क बस इतना है कि मिट्टी में हमें पानी देना होता है, और जब हम कोकोपीट में देते हैं तो कोकोपीट एक इनर्ट मीडिया है, यानी कि उसमें किसी तरह का न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो हमें पूरी की पूरी खाद की आपूर्ति अलग से पानी में मिला के करनी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि खीरे को हमें जितना चाहिए उतना खाद दे सकते हैं, और इस हिसाब से इसमें उत्पादन काफ़ी अच्छी आएगी। अब बात करते हैं बीज की। बीज हमें हाइड्रोपोनिक में हम जब भी खीरा लगाने की बात करें, हमें हाइब्रिड वैरायटी का खीरा लगाना चाहिए, और उसके साथ में जो खीरा है वो सेल्फ पॉलिनेटेड होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हाइड्रोपोनिक सिस्टम क्लोज एनवायरनमेंट में चलती है और पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियाँ नहीं होती है। इसलिए हमें खास करके जो बिना फलीनीकरण फल देती है इस तरह की वैरायटी का चयन करना चाहिए। हमने भी एक वैरायटी इसकी चयन करके रखी है, जिसको हम लगाएंगे। अभी बात करते हैं बुआई के अंतर की। दोस्तों, ये जो हमारा ग्रो बेड है ये करीब 30 फुट लंबा है और 1.5 फुट चौड़ा है। खीरे को नॉर्मली 1.5 बाई 1.5 फुट या 1.5 बाई 1 फुट पर लगाया जा सकता है। तो हमारा ये 1.5 फुट जो चौड़ा है, इसमें हम 2 लाइन लगाएंगे, पर क्योंकि 1.5 फुट की चौड़ाई में हम 1 फुट पर लगा पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको जिगजैग में लगाएंगे। तो जिगजैग में 1 फुट डिस्टेंस रो टू रो रखेंगे और 1 फुट डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट रखेंगे। सो ओवरऑल अक्रॉस डिस्टेंस इसका 1.25 फुट से 1.5 फुट हो जाएगा। तो एक पौधा इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह लगाएंगे। इसके बाद हमने इसको मंडप बनाना है। उसके लिए हमने क्या किया है, ऊपर 2 ट्रेलिस लगा के रखी है। तो जैसे कि हम 2 लाइन में खीरा लगाएंगे, आधी बेल को इस वायर पर चढ़ाएंगे सीधा, आधी बेल को उस वायर पर चढ़ाएंगे। बस इतनी सी तैयारी करके हम खीरे को आसानी से लगा सकते हैं। अभी खीरे को लगाने के लिए उसका बीज काफ़ी बड़ा होता है, तो इसको सीधा ही लगा सकते हैं। तो हम कुछ बीज ले लेंगे इस तरह, और इन बीजों को पहले तो रख लेंगे। जैसे कि हमने पहला बीज यहाँ रखा, यहाँ से 1 फुट दूर दूसरा बीज सामने की बाजू रख रहे हैं, तीसरा बीज हम फिर से 1 फुट दूर यहाँ रख रहे हैं। तो इस तरह इसका डिस्टेंस मेंटेन रह जाएगा। और इसके बाद इस बीज को हमें करीब आधे से 1 सेंटीमीटर अंदर करना है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, इस कोकोपीट को पहले ही भिगो लिया है, ताकि हम जब बीज लगाएंगे तो बीज को मॉइस्चर मिलेगी और वो अपने आप बाहर आ जाएगा। तब तक उसको किसी भी तरह की पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह करने से बीजों का जमाव और जड़ों का जमाव अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमने पानी पहले ही दे दिया है। अब हम इसको लगाते हैं। तो इसको हमें करीब 1 सेंटीमीटर खड्डा करना है, इसके अंदर बीज को लेटा देना है, और ऊपर से हमने कोकोपीट को ढक देना है। इसी तरह इस बीज को हम 1 सेंटीमीटर अंदर करेंगे और मिट्टी से ढक देंगे। इस तरह हमें सारी बुआई खत्म कर देनी है। ये हो गई हमारी कोकोपीट ग्रो बेड के बुआई की बात।
इसी तरह दोस्तों, यदि हमें उसको मीडिया बकेट में करना है या DWC में करना है, तो इसके लिए हम सीधा नहीं बो सकते, हमें पहले पौध तैयार करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसी में 8 से 10 बीज एक्स्ट्रा लगा देंगे, जिसको बाद में हम जब वो 3 पत्ती का या 4 पत्ती का हो जाएगा तब उठा के उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। पर अभी के लिए हम इसको बीज को लगा देते हैं। दोस्तों, यदि आप भी इस सीजन में खीरा लगाना चाहते हैं तो आप भी कोकोपीट का ग्रो बेड, या आपके पास जगह कम है तो ग्रो बैग ले लीजिए, उसमें कोकोपीट भर लीजिए और खीरे की बुआई कर दीजिए। इसमें खाद का प्रबंधन जब खीरे का पौधा 3 से 4 पत्ती का हो जाएगा उसके बाद शुरू करेंगे, तब तक हमें इसमें किसी भी तरह का खाद नहीं देना है। तो दोस्तों, पहले आप बुआई कर लीजिए। आने वाले समय में आपको खाद किस तरह देनी है, उसका रेशियो क्या रखना है, फॉर्मूला उसकी क्या होगी, उसकी डिटेल जानकारी दूंगा। तो तब तक आप भी अपनी तैयारी करिए और खीरा उगाइए और घर पे ताज़ा खीरा खाइए। हैप्पी ग्रोइंग।